सो हेलो एवरीवन, हेज कुश मेहता, योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच फॉर सीए फाइनल बॉस। सर हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी किस चीज की, इंड एस को अप्लाई करने के कंसेप्चुअल नॉलेज के ऊपर। सर आज किसकी बात कर रहे हैं? सेम पैटर्न चलता रहा है, पहले कंसेप्चुअल नॉलेज आपकी क्लियर होगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपकी किस चीज की, इलस्ट्रेशन की। जितने भी इस चैप्टर के अंदर इलस्ट्रेशन है उसको सिंगल वीडियो के अंदर हम लोग क्या है क्लियर करेंगे। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करो। फ्लोइंग ए स्नैपशॉट ऑफ ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ कंपनी ए 31 मार्च 2014, ठीक है। कंपनी है, लिस्टेड है, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। क्या बताओ इसके ऊपर रोड मैप कौन से फेज के अंदर इंड एस अप्लाई होगा, फेज 1, फेज 2 या फिर फेज 3 के ऊपर? विल योर आंसर चेंज? इस कंपनी ए इज अनलिस्टेड कंपनी, लिस्टेड है यानी क्या आपका आंसर चेंज हो जाएगा? सर फेज हमें याद है, हमारी कंसेप्चुअल नॉलेज के अंदर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसकी नेटवर्क। सर इक्विटी शेयर कैपिटल 160, सिक्योरिटी प्रीमियम 200, जनरल रिजर्व ऐड कर लो 150, रिवैल्यूएशन रिजर्व भी ऐड कर लो 40, रिवैल्यूएशन रिजर्व भी ऐड कर लो 40। सर आपने तो बताया था रिवैल्यूएशन नहीं होगा, तो आप क्यों बोल रहे हो? आपका टेस्ट लेने के लिए, ठीक है, रिवैल्यूएशन ऐड नहीं होगा। सर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नोट राइट ऑफ 80 रुपए माइनस कर दो। सर प्रॉफिट एंड लॉस के 75 रुपीज ऐड कर दो, मतलब 160, 200, 150 और 75, 160, 200, 150 और 75, 80 रुपए राइट ऑफ कर दो। क्लोजिंग बैलेंस आ गया 505 का। क्लोजिंग बैलेंस आ गया आपका कितना? 505 रुपए का, 505 करोड़ का, करोड़ में वैल्यू है। तो सर 500 वाली फिगर तो फेज 1 के अंदर अप्लाई हो गया। फेज 1 मतलब एनबीएफसी नहीं है, मतलब 2016 से अप्लाई होगा। 2016 से कब अप्लाई होगा? सर अगर वो 2014, 15 या फिर 16 के अंदर 500 करोड़ का नेटवर्क कर देती है, तो सर इसने कर दिया 14 में, तो सर कब से अप्लाई हो जाएगा? सर 1 अप्रैल 2016 के ऊपर इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। 1 अप्रैल 2016 से इसके ऊपर इंड एस अप्लाई हो जाएगा। क्वेश्चन 1 बहुत आराम से, बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो गया, ठीक है। आ जाओ सर, आपका आंसर क्या चेंज होगा? अगर ये कंपनी लिस्टेड नहीं हो तो लिस्टेड है चलिए फेज 1 में आएगा ना, लिस्टेड अनलिस्टेड दोनों ही थी उसके अंदर, तो हमारा आंसर चेंज नहीं होगा। फिर भी ये 1 अप्रैल 2016 से ही एप्लीकेबल होगा, ठीक है। लेट्स से इलस्ट्रेशन 1 द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नेगेटिव 375। सर 375 अगर माइनस में है, 160, 200, 150, 160, 200 प्लस 150 माइनस में 80 रुपए राइट ऑफ वाले और 375 माइनस की फिगर किसकी? प्रॉफिट एंड लॉस की। सर ये तो बचा ही हमारे पास कितना? सिर्फ 55 करोड़ रुपए। सर ये बचा ही कितना? 55 करोड़ रुपए। तो सर 55 करोड़ के हिसाब से फेज 1 भी नहीं लग रहा, फेज 2 भी नहीं लग रहा, बट याद रखो इसके ऊपर क्या है, लिस्टेड कंपनी है, तो 1 अप्रैल 2017 से तो एप्लीकेबल होगा ही होगा, क्योंकि लिस्टेड में कुछ ऐसा था नहीं। फेज 2 के अंदर इसके ऊपर इंड एस अप्लाई हो जाएगा। कब से सर? 1 अप्रैल 2017 से। अगर ये अनलिस्टेड कंपनी है तो सर इसके ऊपर इंड एस अप्लाई ही नहीं हो सकता। सर इसके ऊपर इंड एस अप्लाई ही नहीं हो सकता आपके, ठीक है। क्वेश्चन कंसेप्चुअल नॉलेज से पूरा एज इट इज मैच है। पहले कंसेप्चुअल वाली वीडियो देखो, अगर नहीं देखा तो उसके बाद क्वेश्चंस के अंदर आना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में आओ। द नेटवर्थ ऑफ ए कंपनी बी अनलिस्टेड कंपनी है कितनी? 600 करोड़ 31 मार्च 2014 को। हाउ ड्यू टू लॉसेज इनके 14-15, ठीक है। नेटवर्क कितनी होगी? 400 करोड़ रुपए की। सर 2014 में 600 थी, लिस्टेड अनलिस्टेड दोनों कवर थी, फेज 1 के अंदर कवर थी, 500 करोड़ से ऊपर थी। अगर एक बार 14 में हो गई तो आपकी अप्रैल 16 से फेज 1 में ही इंड एस आपके ऊपर क्या हो जाएंगे भाई? अप्लाई हो जाएंगे। सर 1 अप्रैल 2016 से ही इंड एस आपके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। और सर ये सारी की सारी बातें फेज 1 की हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपका 3rd भी बहुत आराम से क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आओ। द नेटवर्थ ऑफ ए कंपनी सी अनलिस्टेड कंपनी है, 400 करोड़ है 31 मार्च 2014 को। हाउ द नेटवर्थ ऑफ कंपनी 600 करोड़ होगी कब? 15 के अंदर। सर अनलिस्टेड कंपनी है, 14 में नहीं हुई। सर 14, 15, 16 3 साल दिए थे उसके अंदर, तभी 1 अप्रैल 2016 में अप्लाई कर सकते थे। 14 में नहीं हुआ तो क्या हुआ? 2015 में तो हो गया है ना। तो सर 1 अप्रैल 2016 से अप्लाई करवा दो, वो भी फेज 1 के अंदर। सर 1 अप्रैल 2016 से अप्लाई करवा दो इसके अंदर, ठीक है सर, वो भी किसके अंदर? सर फेज 1 के अंदर। फेज 1 के अंदर अप्लाई हो जाएगा 1 अप्रैल 2016 से आपका इंड एस। गुड। अच्छा ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया? क्लियर हो गया, ठीक है। लिस्टेड नहीं है, अनलिस्टेड है।
कोई बात नहीं। क्लियर हुआ? थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको ये सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने हैं तो। गुड, ये रहा फेज 1, इसी को ढूंढा था भाई इतनी देर से, फेज 1। गुड सर, क्वेश्चन नंबर 5 करवाओ। 4 क्वेश्चन हो गए सर 4 मिनट के अंदर। 2-4 एमसीक्यू तो हमारे ऐसे ही हो जाएंगे। ऐसे ही आप जो बाकी के क्वेश्चन पेंडिंग रह गए सर वो भी करवा दो। कंपनी ए इज ए पेरेंट कंपनी ऑफ ए ग्रुप। बहुत सारी ग्रुप्स कंपनी के पेरेंट कंपनी है। कंपनी ए जिसकी नेटवर्थ है 60 करोड़ 31/14 में। फॉलोइंग अदर कंपनी ग्रुप ऑफ द ग्रुप। सर कंपनी बी अनलिस्टेड है, कंपनी सी अनलिस्टेड है। कंपनी बी सब्सिडरी है ए की, कंपनी सी है बी की। ठीक है, तो सर ए पेरेंट होगी, ए के नीचे क्या है बी, ठीक है, जो कि सब्सिडरी है ए की। और सर कंपनी सी है जो कि सब्सिडरी है कंपनी बी की। सर आपने एक चीज बताया था, पेरेंट पे एप्लीकेबल है, सब्सिडरी पे एप्लीकेबल है होल्डिंग। ठीक है, पेरेंट, सब्सिडरी, एसोसिएट्स और जॉइंट वेंचर, इन सब के ऊपर हम लोग क्या करते हैं फिर इंड एस को अप्लाई कर देते हैं अगर ऐसा कोई सेगमेंट भी हमारा बन जाता है, पेरेंट, सब्सिडरी, एसोसिएट या फिर जॉइंट वेंचर वाला। ठीक है सर, पेरेंट की 60 है बट उसकी जो सब्सिडरी है ना ए की बी, उसकी 600 करोड़ है। तो सर क्या इसके ऊपर इंड एस अप्लाई हो जाएगा? जी हाँ, आपका इंड एस अप्लाई हो जाएगा। किसके ऊपर? सर बी के ऊपर। सर बी का भी नेटवर्थ इतना है, 600 हो गया, इसका 600 हो गया बी का, तो सर सी की होल्डिंग तो बी होगी, तो सर सी पे भी अप्लाई हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, सब्सिडरी के नीचे होल्डिंग, नीचे सब्सिडरी बी पे अप्लाई हो रहा है, तो सर सी बी उसकी होल्डिंग होगी ना सी की, तो सर होल्डिंग पे एप्लीकेबल है। ठीक है, तो सर सी पे अप्लाई हो जाएगा। तो सर ऐसे तो तीनों पे अप्लाई हो गया। जी हाँ दोस्तों, कोई एक मुर्गा फंसा तो सबके सब कटेंगे। ठीक है, ए बी और सी तीनों के ऊपर इंड एस आपका अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि सर इसकी 600 करोड़ से ऊपर आपकी क्या है नेटवर्थ है। ठीक है, 600 करोड़ से ऊपर आपकी इसकी क्या है नेटवर्थ है। गुड, क्वेश्चन इजी था, आराम से आप लोगों ने कर भी लिया इसको। कुछ क्वेश्चन में कंफ्यूजन रह गया हो तो इसको पढ़ लो। ठीक है, बाकी जो मैं आपको बता रहा हूँ इजीली तरीके से, बहुत आराम से, बहुत अच्छे तरीके से आपको इस क्वेश्चन को मैंने क्लियर करवा दिया। सर अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आ जाओ। सर ये डी कंपनी है, इसकी 2 होल्डिंग है ई और एच। ई की 2 सब्सिडरी है एफ और जी, पर एच की आई। ठीक है, ऑल द कंपनी अबव स्ट्रक्चर आर अनलिस्टेड कंपनी है। अनलिस्टेड है तो मतलब देखना पड़ेगा। ठीक है, ई की जो है ना 300 करोड़ होगी, ई की 300 करोड़ होगी नेटवर्थ, और अदर कंपनी की 250 करोड़ से कम है। सिर्फ इसकी 300 करोड़ होगी, इसकी 300 होगी सब्सिडरी की, तो होल्डिंग पे भी एप्लीकेबल हो गया इंड एस। ठीक है, होल्डिंग का 300 होगी तो फिर ये नीचे सब्सिडरी भी बेचारी फंस गई, इनके ऊपर भी इंड एस अप्लाई हो गया। गुड सर, इस पे अप्लाई करवाया इसने। ठीक है, तो सर क्या एच और आई पे भी करेंगे? भाई पड़ोसी की तो भाई आपस में किसी की नहीं बनती, पड़ोस में तो किसी की नहीं बनती। तो सर जिसके ऊपर है उसी पे ही चलो, डी ई एफ और जी पे इंड एस अप्लाई होगा, डी ई एफ और जी पे अप्लाई होगा। ठीक है, एफ और जी पे, डी पे, ठीक है, डी ई एफ और जी पे अप्लाई होगा। 250 करोड़ की बात है, तो सर ये फेज 2 की बातें हैं। 250 करोड़ है तो मतलब फेज 2 की बातें हैं। 500 करोड़ होता तो फेज 1 की बातें होती। ठीक है, 1 अप्रैल 2017, क्योंकि फेज 1 2016 से अप्लाई होता है और फेज 2 2017 से अप्लाई होता है। ठीक है, समझ आया आपको? क्लियर हुआ? ठीक है सर, एच और आई पे अप्लाई नहीं होगा क्योंकि पड़ोस में तो किसी की नहीं बनती। ठीक है, तो एक सब्सिडरी के फंसने के चक्कर में उसके साथ वाली सब्सिडरी को हम लोग बीच में लिंक नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब एच और आई के ऊपर आपका जो इंड एस है वो अप्लाई नहीं होगा। कंपनी एच एंड आई वुड नॉट कवर अंडर इंड एस, हाउएवर मेंशन आई और एच और आई को अपनी जो बैलेंस शीट बनानी है वो फाइनेंशियल कैसे बनानी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ही बनानी है। राइट, क्वेश्चन इजी था, क्लियर हो गया? गुड।
सर 7 में आओ। एबीसी इनकॉर्पोरेशन ए फॉरेन कंट्री हैज ए नेटवर्थ 700 करोड़ रुपया, इट हैज सब्सिडरी कंपनी एक्स। सर एबीसी एक फॉरेन कंपनी है, एबीसी एक फॉरेन कंपनी। सर आपने तो बताया था फॉरेन पे एप्लीकेबल नहीं होता, तो फॉरेन पे इंडिया से एप्लीकेबल नहीं होगा। सर उसकी 2 सब्सिडरी हैं, एक्स जिसकी 600 करोड़ है, वाई 150 करोड़ है, ठीक है। सर क्या एक्स और वाई वुड बी रिक्वायर्ड टू फॉलो इंडिया? सिर्फ और सिर्फ एक्स को बनानी पड़ेगी, एक्स को बनानी पड़ेगी, इसकी 600 करोड़ है, ठीक है, वाई को बनानी नहीं पड़ेगी। एक सब्सिडरी के चक्कर में दूसरी सब्सिडरी को हम लोग नहीं फंसा सकते, ठीक है, ठीक है। एबीसी एक फॉरेन कंपनी है, उस पर तो अप्लाई नहीं होती, एक्ट की 600 होगी तो फेज 1 के अंदर अप्लाई करवा देंगे, और वाई जो कि 150 है, सब दोनों कंडीशंस में नहीं आ रही, ना फेज 1 ना फेज 2 ना 500 ना 250, ठीक है। तो उसका भाई जब टर्नओवर हो जाएगा, नेटवर्थ उतना हो जाएगा, तब उस पर अप्लाई हो जाएगा, उससे पहले नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, क्लियर हुआ? सर एक चीज देखो ना, पड़ोसी यहाँ पे पड़ोसी नहीं बन रहा सर, इसकी वजह से पेरेंट पे एप्लीकेबल हो गई, पेरेंट पे एप्लीकेबल हो गई, तो सर सिर्फ एक्सपी होगा ना, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो हमें? गुड सर, क्वेश्चन आपके लगभग हो गए। एक और आ गया, क्वेश्चन नंबर 8, एज पर द रोड मैप एप्लीकेबल टू कंपनी एक्स विद द फाइनेंशियल 17-18 कंपनी एक्स नॉन फाइनेंसिंग कंपनी, वाई एस अनलिस्टेड एनबीएफसी कंपनी है 400 करोड़ से। सर एनबीएफसी नॉन लिस्टेड कंपनी, एनबीएफसी 400 करोड़ वाली बात आ गई, फेज 2 की बातें आ गई, ठीक है, फेज 2 की बातें आ गई, 16-17, 14-15-16, 14-15-16-17, ठीक है, 16-17 उसमें था, 18-19, तो सर 1 अप्रैल 19 से इसकी अप्लाई हो जाएगा। एनबीएफसी में 2 ही फेज थे, फेज 1 में 18 और फेज 2 में 19, तो फेज 2 में जा रही, तो 1 अप्रैल 2019 से इसके ऊपर आपके इंडियाज लग जाएंगे। अब सिर्फ इकलौता एक क्वेश्चन है टेक्सचुअल नॉलेज के क्वेश्चन का इंडियाज के ऊपर। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, एक्चुअल में आंसर कुछ भी नहीं है, जो बताऊंगा इजीली करते जाना। अगर कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर है तो ये क्वेश्चन आपका बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है। आज क्वेश्चन को रीड करो। एफपीएल एक कंपनी है जो कि इनकॉर्पोरेट कब हुई? 2001, अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी 2013, ठीक है, होती है कोई दिक्कत नहीं, वेजिटेबल उनका काम है। ऑडिटेड बैलेंस शीट उनकी 2007, इसको 17 मानो, 2017 के अंदर अप्रूव हुई, ठीक है, और उनकी नेटवर्क कितनी होगी? 250 करोड़, मतलब 250 करोड़ होगी उसकी नेटवर्क। सर 250 करोड़ नेटवर्क होगी एफपीएल की 2017 में, मतलब 2016-17, 2014-15-16-17 फेज 2, 2014-15-16-17 फेज 2, तो सर एफपीएल के ऊपर तो इंडियाज अप्लाई हो गए। गुड। और इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा? इसके अंदर उसने बोला, यहां तक तो बोल दिया कि बताओ अप्लाई हुए या नहीं हुए, फिर बोला कि एफपीएल ने ना पार्टनरशिप कर ली एक लॉजिस्टिक और वीएलए बना दिया, ठीक है, लॉजिस्टिक कंपनी बना दी। तो सर क्या अगर एफपीएल पे एप्लीकेबल है और उसने अपनी क्या एक पार्टनरशिप बनाई फर्म, ठीक है, वीएलए, अपनी एक फर्म बनाई पार्टनरशिप फर्म वीएलए। सर हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट्स और जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर किस लिए बनाई? सर ये लॉजिस्टिक को मेंटेन करने के लिए, अभी सब्जियां मार्केट से लाके अल्टीमेटली सेल करने के लिए जो बीच का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, हम वो भी अपना बना लेते हैं, हम वो भी अपना बना लेते हैं। तो सर ये क्या हुआ? एक आपका जॉइंट वेंचर हो गया। तो सर इंडिया तो जॉइंट वेंचर के हिसाब से भी एप्लीकेबल होता है। अगर ये जॉइंट वेंचर है तो इंडिया से एप्लीकेबल हो गया। अगर ये जॉइंट एग्रीमेंट है, जॉइंट एग्रीमेंट है, तो आपके इंडिया से एप्लीकेबल नहीं होगा। सर एफपीएल जो कंपनी है मेन अपनी सब्जी वाली, उसने क्या क्या सोशल वेलफेयर लिमिटेड बनाई जो कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होगी, एसोसिएट कंपनी हो गई। सर होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर के ऊपर आपने बोला तो सही कि अप्लाई होगा, तो ऑब्वियस ही बात है ना, अप्लाई होगा तो आपकी ये जो एसडब्ल्यूएल कंपनी है इसके ऊपर भी इंडिया से अप्लाई हो जाएंगे। सर आपने बहुत ही आसानी से 3 मिनट के अंदर पूरा आंसर करवा दिया इसका, ठीक है। आ जाओ आंसर पे आ जाओ। किस पे अप्लाई होगा? ऑल कंपनी पे होगा, लिस्टेड है या फिर प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग में है। अनलिस्टेड कंपनी 250 करोड़, लिस्टेड 500 करोड़, मतलब फेज 1 के अंदर तो 500 करोड़ की कंडीशन है, फेज 2 के अंदर 250 की कंडीशन है, बट उसमें लिस्टेड पे तो होगा ही होगा, चाहे उसका 250 हो चाहे ना हो, सीधी सी बात है, लिस्टेड पे तो अप्लाई कर ही देंगे। कब? 2017 से। सर 2016 से करने के लिए देखना पड़ेगा लिस्टेड या अनलिस्टेड 500 करोड़, 2017 से करने के लिए लिस्टेड पे तो होगा ही होगा, बट अनलिस्टेड कंडीशन देखनी पड़ेगी फेज 2 के अंदर जाके, ठीक है। और फेज 3 के अंदर तो ऑब्वियसली बात है जब आया उससे अगले साल में
कर दो। ये इसके अंदर लिखा हुआ था होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट और जॉइंट वेंचर, इसलिए सब्जी वाली मेन पेरेंट कंपनी तो अप्लाई हमने करवाई दिया था। जो नीचे उसकी बाद में कंपनी बनी ट्रांसपोर्ट वाली, अगर वो जॉइंट एग्रीमेंट है तो नहीं होगा, जॉइंट वेंचर है तो अप्लाई हो जाएंगे। सर उसने एक सोशल वेलफेयर वाली कंपनी भी बनाई थी, वो तो एक एसोसिएट कंपनी में काउंट होती है, तो सर उसके ऊपर तो इंडिया आपका अप्लाई होगा ही होगा। ठीक है, यही मैंने आपको बताया, यही इस आंसर के अंदर लिखे हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपका इंडिया पूरा कंप्लीट हो गया। बाय बाय।